हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज में अब हम लोग अपनी 4th क्लास लेने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग इससे पहले 3 क्लासेस ले चुके हैं। साथ ही साथ पॉलिटी को हम लोग पीवाई की सीरीज के अंतर्गत समाप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग 4th क्लास लेते हैं ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज की। इसकी हमारी कुछ क्लासेस और बची है, जिसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अपना टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु निम्न में से किस नदी के अंतर्गत नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसका सरयू, घाघरा, यमुना। इसमें ये गंगा है। सी ऑप्शन जो आपका है वो गंगा दे रखा है। तो सही उत्तर जो है आपका वो है ऑप्शन सी, गंगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में या बिहार में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? शूद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री में के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 180, 178, 191। तो इसका सही आंसर है 179। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। पल्सर जो घूमते हुए न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें पल्सर कहा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूमते हुए न्यूट्रॉन्स। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है या सूर्य है? तो आपको पता ही चल रहा है ऑप्शन से सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसने बताया था कि जो सूरज है वो केंद्र बिंदु है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है? क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, अर्थ सेंट्रिक चलते थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने सूर्य को सेंटर में लेकर शुरू कर दिया। तो वो बताया था आपके कॉपरनिकस ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जिस तरीके से सारे जो ग्रह होते हैं, जो बाकी जितने भी पिंड होते हैं, वो सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सूरज भी तो चक्कर लगाता है, सूरज लगाता है आकाशगंगा का, तो उसको लगभग टाइम लगता है 20 से 22 का या 22 से 25 तक का टाइम होता है। तो जो सटीक उत्तर है वो 25 साल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडल आपके 88 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष? तो वो है आपका सप्तऋषि। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 तारे हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये जो 7 तारों का जो समूह है ये पूरा ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। और जिस टाइम पे जो दिशा सूचक कहा जाता है ध्रुव तारे को, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। आप जिस भी स्थिति में रहेंगे ये उत्तर में ही रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब महासागर में कोई भी बड़ा शिप जा रहा होता था पहले के टाइम पे, तो वो ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा को निर्धारित करता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सप्तऋषि है। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून या प्लूटो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या पृथ्वी है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। आपको पता है कि जब सौर मंडल की हम बात करते हैं तो सन के सबसे पास में आपकी बुध है, ठीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। क्यों है? क्योंकि इसमें तापांतर काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, शाम का तारा किसे कहते हैं? शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये तीनों ही नाम दिए जाते हैं शुक्र को। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट? तो ये लेता है आपका 8 मिनट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस रोशनी को आप सुबह देखते हो ना, वो 8 मिनट पहले चली होती है और आप तक पहुंचने में उसको 8 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है?
तो लगभग 365 दिन 365.14 दिन के आसपास लगता है। तो सी जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। ठीक है, मतलब जब पृथ्वी घूमती है तो वो लगभग कितने मिनट में अपना दूरी तय करती है वो बताना है। तो लगभग 27 किलोमीटर के आसपास का होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है। सौर प्रणाली से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, या कोलोराडो या खाड़ी धारा से। तो ये होता है आपके पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, कोरियोलिसिस बल का क्या मतलब होता है कि जब जैसे आप मान लो, हाँ, क्या होता है कि आप कहीं खड़े हुए हो, ठीक है, या खड़े हुए नहीं, आप पानी की थाली ले लो, उसमें आप पानी भर दो, ठीक है, और थाली को आप एकदम से खिसकाओ। जब खिसकाओगे तो थाली तो खिसक जाएगी लेकिन पानी वहीं रह जाएगा। तो उसी बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से आता है। और ये कोरियोलिसिस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस बात को बताया था, इसीलिए इस बल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। तो ये बृहस्पति है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र या शनि। तो शनि उत्तर होगा इसका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी के आंतरिक परत निफे निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। आपको पता है ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बाद ये इसकी सबसे बड़ी जो क्रस्ट है, ठीक है, ये आप याद रखिए, ये क्रस्ट है। इसके बाद है ये मेंटल, ठीक है, और ये है कोर। तो कोर जो है इसकी बात पूछ रहा है, तो ये किससे बनी है। सिलिका और एल्युमिनियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से, बेसाल्ट या सिलिका से, निकेल या फेरम से। तो ये बनती है आपकी निकेल और फेरम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप क्रस्ट की बात करते हैं तो सिलिका और एल्युमिनियम की बनती है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है सीमा, क्योंकि ये बनती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। ठीक है, याद रखिएगा आप एक बात, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कोर है ना, इस कोर में ही कई सारे लोहा और ये मैग्नेटिक पदार्थ है जो कि हमारी पृथ्वी पर एक मैग्नेटिक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। 18.5 साल, 36 साल, 29 साल या 84 साल। तो ये लेता है लगभग 29 साल के आसपास। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। ठीक है, यूरेनस कितने साल में चक्कर लगा लेता है सूरज का, वो बताना है। तो 84 साल में लगाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। स्थलीय चट्टानों की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई या डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो ये है आपके पृथ्वी के आयाम की माप से, आकार और आयाम की माप जियोडेसी में की जाती है, उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। उत्पादक हिरण है, बिल्कुल गलत। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, ये भी गलत है। गौण उपभोक्ता घास है, ये गलत है। अपघटक जीवाणु है, ये सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। सबसे कम भूभाग पूछा है, तो यूरोप का नहीं है, अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अमेरिका। तो इसका ही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टैगा, सवाना, पंपास या प्रेरी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सवाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके मध्य औसत दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी किसकी दूरी कही जाती है वो बताना है। तो ये कही जाती है सूरज और पृथ्वी की दूरी, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। लिनियस, लेमार्क, मेंडल या डार्विन। तो डार्विन की किताब है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। ए हाल ने, डब्ल्यू.एम. डेविस ने, एस.डब्ल्यू. अल्ट्रीज ने या कोबल ने। तो ये की थी आपके डेविस ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय मान समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर 12 बज रहे हो। ठीक है, तो 12 बज रहे हैं और तुम्हारा ये पूरब में है, तो लगभग 5 घंटे आगे निकल जाओ आप। दोपहर से 5 घंटे आगे निकलोगे तो 12 1, ठीक है, तो लगभग के आसपास आपके 6 बजे के आसपास हो जाएगा, तो 6 PM जो होगा वो आपका टाइम होगा। अगला है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मिलती है। ठीक है, पठार की बात हो रही है तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उत्तराखंड। तो बघेलखंड के आसपास, लगभग झारखंड जो है बघेलखंड के पठार के आसपास है पर स्थित है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इनमें से लंबी पर्वत श्रृंखला बतानी है तो हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, हिंद कुश है। जैसा कि आपको पता है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। ठीक है, लेकिन अगर एंडीज इसमें नहीं है तो इनमें से होगी आपकी रॉकी, क्योंकि ये दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर या जमालपुर। तो ये कुर्सेला में मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के आसपास। इसके बाद यहीं तक हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज जो इस समय चलती है वो हमारी केवल क्वेश्चन आंसर्स की चलती है। यहाँ हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों के लिए जो पीसीएस के पेपर्स हैं वो डिस्कस करा रही हूँ। एक पेपर हम कर चुके हैं और एक पेपर आपको मिलेगा कल। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे तैयारी परीक्षा की के साथ और अपनी परीक्षा को और अच्छे आयाम से आगे बढ़ाइए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर आने के लिए निमंत्रण भी दीजिए। धन्यवाद।